तो आई एम सॉरी नेहा, मैं आपको आंसर सेंड करता हूँ सेशन के बाद। ओके, थोड़ा बिजी था मैं एक्चुअली। सेशन के बाद मैं आपको आंसर सेंड करता हूँ। ओके। और कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? मेरी आवाज आ रही है? ओके। ठीक है। सो आज हमें इस चार्ट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चार्ट्स, चार्ट्स के टाइप क्या है, उस चार्ट को कैसे बनाना है। ठीक है। न्यू शीट या फिर उसी शीट्स के अंदर जो हमारे एग्जिस्टिंग शीट है उसी के अंदर हम चार्ट्स क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद जो मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने आपको कल जो बताया था एक्सेल शीट। ओके। सो उस एक्सेल शीट के ऊपर हम डेटा एनालिसिस के जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। ओके। एक्चुअली जो पाइथन का कोड तो काफी बड़ा है। ठीक है। आपको मैं पूरी की पूरी जिप फाइल सेंड कर दूंगा। बट जो कोड हम टाइप करेंगे वो मुश्किल है थोड़ा, तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लाइक उसे तकरीबन हमें 3 घंटे का लगातार सेशन चाहिए, तब जाके मैं अच्छे से आपको पढ़ा पाऊंगा। ठीक है। सो बेटर है जो मैंने कोड बनाया है। ओके। लाइन बाय लाइन में पूरी तरह से आपको वो कोड एक्सप्लेन करूंगा। ओके। वो पूरी जिप फाइल में आपको सेंड करने वाला हो उस कोड की। ठीक है। आप खुद से भी उसे बनाने की कोशिश कीजिए। ओके। तो हम क्या करने वाले हैं, लाइक 1 सेकेंड। मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके। ठीक है, ये हमारा डेटा है। ठीक है, मोस्टली ज्यादातर नागपुर कंटेंट्स थे वो, जो हमारे कस्टमर्स थे वो। ओके। जिसमें मैंने फिल किया था उनकी ऑर्गेनाइजेशन की एक आईडी आती है। ओके, लाइक दिस। ठीक है, उनकी आईडी है, फर्स्ट नेम, फादर नेम एंड लास्ट नेम। इन 3 कॉलम्स में उनके नेम थे, उनका फुल नेम। ठीक है, तीनों को मैंने जोड़कर बनाया था। ओके। देन उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका जेंडर क्या है। ओके। देन ऑक्यूपेशन क्या है, लाइक काम क्या करते हैं वो। ओके, और उनकी एवरेज सैलरी। ठीक है। एवरेज इनकम उनकी क्या है। ठीक है, मंथली। देन उनके अदर डिटेल्स है। देखिए, ये फाइल मैं आपको शेयर नहीं करने वाला, ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी से रिलेटेड एक न्यू फाइल आपको एज एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सेंड कर दूंगा, या फिर आप खुद से भी क्रिएट कर लो। ठीक है। हमारे प्रोजेक्ट में बस आपको एक्सेल फाइल इंपोर्ट करनी है हमारे फोल्डर के अंदर। ओके। बाकी पूरा काम हमारा पाइथन कोड कर लेगा। ठीक है। देन इसे कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। ठीक है, ऑल जितने भी कस्टमर्स थे। ठीक है। देन उनका स्पाउस, बीच में उनका एड्रेस कहाँ पर है। ठीक है, स्पाउस नेम उनका क्या है। ठीक है। देन उनका स्पाउस जो डेट, लाइक वो कहाँ कब से रह रहे, उनके डिटेल्स है, और कौन से हैं। ठीक है। ठीक है, उनके लास्ट जो अदर डिटेल्स है। ठीक है, वो है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। ठीक है, कुछ कुछ ब्लैंक्स है। ओके। लाइक किन्होंने ईमेल आईडी नहीं दी थी, फिल नहीं की थी। ठीक है, तो ज़्यादा मैंडेटरी नहीं था। ठीक है, ये डेटाबेस से मैंने बाहर निकाला था डेटा। ठीक है। देन कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, एंड अगेन उनका एड्रेस, और किस विलेज से वो बिलोंग करते हैं, उनका पिन कोड्स, ये सब उनके नंबर से। और कौन सा डेटा है मेरे पास, लेकिन उन्होंने जो फॉर्म फिल किया था उसका स्टेटस क्या रहा। ऑलमोस्ट ये सभी कंप्लीटेड डेटा है। ठीक है, और 1 सेकेंड। ठीक है, 100% सभी कंप्लीटेड डेटा है। ये कुछ 6000 के आसपास डेटा है मेरे पास इस वक्त। ओके। इसके ऊपर हमें काम करना है। ठीक है। जो हमारा एक्सेल है, ठीक है,
इतने डेटा के ऊपर एक साथ काम नहीं कर सकता। लाइक अगर आप कोई चार्ट्स बना रहे हो, ओके, तो आई थिंक उसकी कुछ लिमिट्स है कि आप आई थिंक 250 रोज ही आप सिलेक्ट कर सकते हो एट अ सिंगल टाइम। ओके, लाइक मैं चाहता हूँ उनके नेम्स या फिर जेंडर और एवरेज इनकम, ठीक है, इनके ऊपर मुझे एक चार्ट बनाना है। लाइक जो जेंडर ग्रुप है मेल और फीमेल में, ठीक है, उनकी एवरेज इनकम क्या रही, ठीक है, ऐसा अगर मुझे कोई टेबल बनाना है, ठीक है, तो मैं एट ए टाइम बस सिंगल ही सिलेक्ट कर, लाइक ज्यादा डेटा में सिलेक्ट नहीं कर सकता। या फिर मैं कहूँ कि जेंडर वाइज ऑक्यूपेशन क्या रहा, ठीक है, तो अगर मैं इसे इस तरह से सिलेक्ट करने जाऊँ पूरा डेटा, ठीक है, मैं फिलहाल इतना ही लेता हूँ। कितना है, 622, ठीक है। देन अगर मैं कोई चार्ट बनाने की कोशिश करूँ लाइक दिस, तो मुझे एरर आएगा। कौन से, लाइक दिस, मुझे चार्ट्स क्रिएट ही नहीं होगा या फिर कोई वार्निंग मैसेज आ जाएगा। सॉरी, ठीक है, अगर इस तरह से किया जाए लाइक दिस, सो कितने कर सकते हैं हम, 255, ठीक है। उस लिमिट के ऊपर हम नहीं जा सकते। बट डेटा मेरा कितना है इस वक्त, बस 6,000 है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। डेटा की लिमिट नहीं हो, उसकी साइज कितनी भी हो सकती है। तो इस केस में हमें कौन हेल्प करेगा, हमारे पाइथन हेल्प करेगा, ठीक है। सो उस कोड में मैंने क्या किया है, लाइक जो इनके आईडीज है, ठीक है, ये वाले, ठीक है, आईडी बाय आईडी हमें डेटा सर्च करना है, ठीक है। सर्च ऑपरेशन हमने डाला है, डेटा क्लीनिंग ऑलरेडी उसमें कर रखी है हमने, ठीक है। अगर नल वैल्यूज है तो उसकी जगह कौन सी वैल्यू हमें शो करवानी है, ठीक है। अगर कुछ एरर आ रहा है तो उस एरर को एक मीनिंगफुल मैसेज हमें प्रोवाइड करना है, जैसे इसे स्पाउस ने नहीं डाला है इसने, ठीक है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू आ जाएंगे या फिर हैश वैल्यू, ऐसे कुछ भी एरर आ सकता है। तो उसको रिप्लेस करके हमें एक मीनिंगफुल मैसेज देना रहा, ठीक है, वो हम कैसे फिल करेंगे या फिर ब्लैंक छोड़ना है, इस सभी ऑपरेशन हम पाइथन की मदद से करेंगे। देन जो टोटल डेटा है, ठीक है, ये पूरा डेटा, ठीक है, इनकी हमें एवरेज इनकम निकलवानी है, ठीक है, जितनी इनकम इन्होंने डाली है, ठीक है, इन सबकी एवरेज हमें निकलवानी है, ठीक है। जेंडर, जैसे मेल और फीमेल्स का चार्ट क्या रहा, ठीक है, उनका रेशियो क्या है, यह हमें फाइंड आउट करेंगे हम उस प्रोजेक्ट में। देन उसके बाद और क्या करना है, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली एक लकी ड्रॉ कंसेप्ट थी वो, जिसमें जो एम्प्लॉयज है, ठीक है, इनमें से कुछ शॉर्ट लिस्टेड का जो कैंडिडेट्स थे या फिर एम्प्लॉयज या सॉरी कस्टमर्स थे, उन्हें हाउस अलर्ट हुआ था, ठीक है। तो उसका चार्ट है, लाइक पूरे डेटा में से कितने लोगों को वो हाउस मिला है या फिर नहीं मिला, कैटेगरी वैसे उनको कैसे उनको इनकम रही, ऐसे चार्ट्स मैंने कुछ बनाए हैं उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपको चार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, चार्ट्स हमें कैसे बनाने हैं, ओके, वो एक सिंपल से एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे, ओके। देन उसके बाद हम सीखेंगे जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ओके। क्लियर, कोई डाउट है या फिर कोई टॉपिक आप खुद से ऐड करना चाहते हो एक और, स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन है या फिर आपकी कुछ टॉपिक बाकी है जो आप खुद से ऐड करना चाहते हो, आप बता सकते हो मुझे। ओके, करें फिर स्टार्ट। ठीक है, सो मैं एक सिंपल डेटा लेता हूँ, आई थिंक, ओके, ये रहा, ठीक है। सो इस वक्त मेरे पास डेटा कौन कौन सा है, मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, जेंडर, एज, सैलरी और उनकी ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। इतना डेटा इस वक्त मेरे पास प्रेजेंट है, ओके। अब इनके ऊपर मुझे चार्ट्स अप्लाई करने हैं, ठीक है, जो चार्ट्स हम बनाना चाहते हैं ताकि एक मीनिंगफुल मैसेज मुझे मिल सके, ठीक है, तो वो हमें अप्लाई करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे बार चार्ट से, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला। अब आपको चार्ट्स नेम अगर आपको नहीं पता,
तो सिंपल है, बस अपना माउस कर्सर उस चार्ट के ऊपर लेकर जाइए और उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लाइक इसका नाम क्या है, इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट। ठीक है, ये कौन सा है, लाइन चार्ट या फिर एरिया चार्ट कहते हैं इसे। ये पाई चार्ट हो गया। ओके, ये कौन सा है, इंसर्ट स्टैटिस्टिक चार्ट, हिस्टोग्राम हो गया, हायरार्ची हो गया, और कौन सा है, स्कैटर चार्ट हो गया, जो हम पाइथन में देखते थे, स्कैटर चार्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, ये चार्ट्स हो गए। देन इधर कौन से हैं, स्पार्क लाइंस में लाइन है, कॉलम्स है, विनन लॉस के भी कॉन्सेप्ट है इसमें। ओके, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, जो हमारे ज्यादा यूजफुल चार्ट्स है कौन कौन से, बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट्स, इन बारे में हम पढ़ेंगे, कॉलम चार्ट हो गया। सो फर्स्ट हम बार चार्ट बनाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हमें क्या करना है, पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है। ठीक है, लाइक दिस, सॉरी। ओके, अब हमें क्या करना है, इंसर्ट टैब में जाना है। ओके, देन ग्रुप कौन सा है हमारा, चार्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा, आपको रीड कैसे करना है, फर्स्ट आपको बताना है टैब कौन सा यूज कर रहे हो रीजन में, रिबॉन में, सॉरी, टैब कौन सा है, इंसर्ट। देन उसके बाद ग्रुप कौन सा है, चार्ट। और चार्ट के अंदर कौन सा पार्ट है उसे कहना है आपको। ठीक है, लाइक इंसर्ट के अंदर चार्ट ग्रुप है। ओके, और उसके अंदर कौन सा चार्ट है हमारा, बार चार्ट, ये वाला। ठीक है, अब इस चार्ट के अंदर भी एक मल्टीपल चार्ट्स क्रिएट होते हैं। लाइक आप कौन से बना चाहते हैं, 2D 3D, 2D बार, 3D बार, ऐसे भी चार्ट्स है। ठीक है, तो फर्स्ट में हम क्लस्टर चार्ट से स्टार्ट करते हैं, लाइक ये वाला। ठीक है, क्लस्टर चार्ट, देन आपको ओके करना है, दैट्स इट। ठीक है, सो जो मैंने डेटा सिलेक्ट किया था, ठीक है, उसने खुद से ही उसे एनालाइज करके उसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो लाइक इसने कैंडिडेट वाइज इसे डिवाइड कर दिया, और नीचे मुझे इंडिकेट भी कर दिया जो एक चार्ट्स है उनकी जो कलर है वो किस लिए दिए गए थे। लाइक जो ब्लू, आई थिंक ब्लू है ये, जो ब्लू कलर है जो था एज के लिए। ओके, सो एज डिफाइन आप नीचे देख सकते हो, एक हल्का सा आपको दिखेगा वो। ओके, अब दिख रहा है, बिल्कुल एकदम हल्का सा आपको वो दिखेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसे रखना या फिर नहीं रखना चाहते हो तो आप रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ये कौन सा है, एज है, ऑरेंज बार है सैलरी के लिए, और जो ग्रे है वो ज्वाइनिंग डेट वाला है। ठीक है, तो मुझे कौन सा रखना है, लाइक अगर अब मैं चाहूँ, ठीक है, ठीक है, इसकी स्टाइल अगर मैं चेंज करूँ, ठीक है, इसे ऐसे कर देते हैं। ओके, अगर इसका टाइटल चेंज करना है, ठीक है, मैं डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर डिपार्टमेंट राइट कर दो, डिपार्टमेंट वर्सेस सैलरी। ठीक है, उसका टाइटल जो देना चाहिए आप दे सकते हो। ठीक है, टाइटल चेंज हो गया। अब मुझे डिपार्टमेंट और सैलरी इनका ही कॉलम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उसके जो रेशियो है फर्स्ट उसे क्लियर करते हैं। चार टाइटल आपको रखना है, ओके, रख देते हैं। एक्सिस आप रिमूव करना चाहते तो भी कर सकते हो या फिर रहने देते हैं। ओके, जो ग्रिड लाइन से अंदर के वो रिमूव कर देते हैं। ओके, लीजेंड्स को भी हटा देते हैं ताकि हमें अच्छा खासा स्पेस मिल सके। ओके, देन मुझे कौन सा चाहिए, डिपार्टमेंट और सैलरी। ठीक है, सिलेक्ट डेटा में चाहिए, कौन सा चाहिए, कि ऑप्शंस क्यों नहीं आ रहे यहाँ पर, डिपार्टमेंट, काउंट की, फर्स्ट में एक ट्राई कर लेते हैं। काउंट इफ कौन सा है हमारा, एक डी टू, चलिए मेल्स लेते हैं, सॉरी जेंडर इंक्लूड लेते हैं, D2 to D11 है ना, D11 कॉमा, D2 से स्टार्ट, 4 इंच। ठीक है, और एक ऑप्शन वर्किंग पे नहीं है।
वन सेकेंड। ये एज नहीं चाहिए, इसे हटा देते हैं, सैलरी और ज्वाइनिंग डेट रहने देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं एक न्यू चार्ट बनाता हूँ, सॉरी न्यू टेबल। ठीक है, कौन सा? डिपार्टमेंट। ओके, उसके बाद इसके काउंट कितना है, डिपार्टमेंट वाइज काउंट ऑफ एम्प्लॉय, देन उनकी एवरेज सैलरी। ठीक है, डिपार्टमेंट कौन कौन से है मेरे पास? एचआर है, आईटी है, उसके बाद फाइनेंस है, और मार्केटिंग है। ठीक है, मुझे इनके काउंट निकलवाने हैं। ठीक है, काउंट कैसे निकलवाएंगे, लाइक मैं एक फंक्शन यूज करता हूँ, काउंट इफ। ठीक है, इसका सेल रेंज क्या होगा, ये वाला। ओके, देन मुझे यहाँ पर किसका चाहिए, एचआर का काउंट चाहिए ना, तो डबल कोट में आप टाइप कीजिए एचआर। एचआर, ठीक है। देन उनकी जो सैलरी है, सर सैलरी ठीक है, बाद में डाल देंगे, फिलहाल इतने ही लेते हैं, उसकी रेंज और सैलरी। काउंट काउंट 2 महीने और। ठीक है, आ गया, अगर सभी के फाइंड आउट करें। आईटी, फाइनेंस, एंड कौन सा है, मार्केटिंग। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं मार्केटिंग कितने हैं, 1 2, देन फाइनेंस 1 2, ओके, आईटी 1 2 3। ठीक है, एचआर 1 2 एंड 3। ठीक है, काउंट सेम है। अब मुझे क्या निकलवाना है, उनके एवरेज सैलरी बाहर निकलवानी है। ठीक है, एचआर के एवरेज सैलरी कितने हैं, तो फंक्शन कौन सा है मेरे पास, एवरेज। ठीक है, ये वाला। ओके, देन हमें क्या करना है, उसे रेंज देनी है। ठीक है, अब कौन सी रेंज देनी है, फर्स्ट आपको डिपार्टमेंट वाइज उसकी एवरेज सैलरी बाहर निकलवानी है, एम आई राइट? देन कॉमा। ठीक है, अभी फर्स्ट मैं किसके लिए राइट कर रहा हूँ, इस एचआर के लिए। ठीक है, आप डायरेक्टली उसका सेल एड्रेस भी दे सकते हो, या फिर टैग भी कर सकते हो। कौन सा, लाइक एचआर के लिए। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, उसकी जो रेंज है, कौन सी सैलरी की रेंज जो हमें फाइंड आउट करनी है, एवरेज। ठीक है, उसकी रेंज हम दे देंगे लाइक दिस, देन इंटर। ओके, आगे सैलरी से चेंज करते हैं। ठीक है, पिक्चर हो गया, आईटी, उसके बाद है फाइनेंस। ठीक है, एंड एट द एंड मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर?
देन इसे सिलेक्ट करना है, इंसर्ट टैब, इंसर्ट, देन कॉलम चार्ट्स में जाना है। ओके, आ गए? क्लियर स्टूडेंट्स? कॉलम चार्ट समझ में आ गया? कॉलम चार्ट्स कैसे बनाने हैं? फर्स्ट में एवरेज निकलवाते हो, ठीक है? उसे लाइक फिल्टरिंग अप्लाई करना था, ठीक है? टोटल डेटा पे अप्लाई करने से बेहतर है कि फर्स्ट उनकी जो हमें फाइनल आंसर चाहिए, लाइक डिपार्टमेंट वाइज उनकी एवरेज सैलरी मुझे बाहर निकलवाने हैं, ठीक है? उसका डेटा मैंने निकलवा, लाइक एम्प्लॉयज का काउंट भी मेरे साथ में आ गया, ठीक है? काउंट ऑफ एम्प्लॉय आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अब चाहते हो इसमें कुछ चेंजेस करने हैं आपको, ठीक है? लाइक उसकी स्टाइल चेंज करनी है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आना है, जो भी स्टाइल आपको पसंद आ जाए उस पर क्लिक करना है, ठीक है? लाइक दिस। अदरवाइज अगेन इंसर्ट में जाना है, चार्ट्स में, इसे 3D का बनाना चाहते हो 3D बना लीजिए, या फिर हॉरिजॉन्टल क्लस्टर बनाना चाहते हो, और कौन सा है? 3D क्लस्टर, ठीक है? ये सिंपल है और ये 3D मॉडल्स है, ठीक है? सो बेटर ये ठीक रहता है, ये वाला। ओके, देन आपको अगर टाइटल चेंज करना है तो वो भी कर लीजिए आप। मैं इसे नेम देता हूँ, डिपार्टमेंट वर्सेस सैलरी। ओके, अब अगर और भी कुछ चेंजेस करने हैं तो डबल क्लिक कीजिए। ओके, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, कौन सा? फॉर्मेट चार्ट एरिया, ठीक है? अब जो भी चेंज करना है, किसे बॉर्डर देना है आप बॉर्डर दे सकते हो, ठीक है? उसका कलर चेंज करना है बॉर्डर का, लाइक दिस, वो भी आप चेंज कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी ठीक है, देख देते हैं। देन अगर कुछ ग्लो शेडो, अब जो ऐड करना चाहिए वो भी ऐड कर सकते हो यहाँ से, लाइक दिस। ओके, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर देता ताकि वो आसानी से दिखा आ जाए। ओके, क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? इसमें आपको मल्टीपल, लाइक जो एडिटिंग के लिए आपको ऑप्शन चाहिए वो सभी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, लाइक ब्लरिंग करना है, उसका एंगल आपको सेट करना है, सभी ऑलमोस्ट सभी ऑपरेशन आप कर सकते हैं। अब ये शेडो के लिए हो गया, अगर इसे सॉफ्ट एज या फिर 3D फॉर्मेट में और बढ़ाना है, ठीक है? लाइक दिस, अब वो भी कर लीजिए, ठीक है? अब अंदर के कॉलम्स का अगर कुछ चेंजेस करने हैं, इसे हटा दीजिए। ओके, देन ग्राफ विड्थ क्या करता है? डिफाइन उसकी विड्थ कितनी रखनी है और उसकी डेप्थ कितनी रखनी है, लाइक दिस। ओके, अगर मुझे सभी के ऊपर चेंजेस, सेम चेंजेस करने हैं, अब वो भी कर सकते हो। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? चार्ट समझ में आ रहे हैं, अगर फिर से एक्सप्लेन करना है? ओके, श्रुति एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है? मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है? मेरा क्वेश्चन ये था, 1 सेकेंड। ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो मेरा टेबल है, ठीक है? इसमें डिपार्टमेंट का काउंट बाहर निकलवाइए, ठीक है? टोटल डिपार्टमेंट कितने हैं, ठीक है? सो उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका काउंट मुझे चाहिए था। तो डिपार्टमेंट कितने थे? HR था, IT, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, ये मेरे डिपार्टमेंट थे, ठीक है? अब उस डिपार्टमेंट में कितनी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका मुझे काउंट चाहिए था, तो मैंने वो अलग निकलवा लिया। ओके, देन मुझे जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी मुझे निकलवानी है, ठीक है? अब टोटल एवरेज हम कैसे निकलवाते हैं बताइए? एवरेज का फॉर्मूला पता है ना स्टूडेंट्स? एवरेज का फॉर्मूला क्या है? अरे वो वाला नहीं, जो मैथमेटिकल क्या है, मैथमेटिकल एवरेज का फॉर्मूला क्या है? हम एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं?
यस, यस। सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, विच मीन्स लाइक मेरे पास एचआर के 3 एम्प्लॉयज है। कौन कहा है? ये फर्स्ट, देन सेकेंड और ये थर्ड। इन तीनों की सम देन डिवाइड बाय 3। उससे मुझे क्या मिलेगा? इनकी एवरेज सैलरी। सो कौन क्या थी उसकी? 47,333। ठीक है, डेसिमल अगर नहीं चाहिए तो वो भी हटा दीजिए। ठीक है, अगर आप जैसे चाहिए वैसे राइट कर सकते हो। ओके, अब मैंने एवरेज सैलरी निकलवा ली। ठीक है, अब मुझे चार्ट बनाना है। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज उनकी एवरेज सैलरी क्या है। ठीक है, इसको मुझे चार्ट्स बनाना है। तो चार्ट्स हम कैसे बनाएंगे? फर्स्ट हम चार्ट स्टार्ट कर रहे हैं बार चार्ट से। ठीक है, बार चार्ट कैसे बनाते हैं? ओके, सो उसके लिए फर्स्ट आपको क्या करना है? डेटा को सिलेक्ट करना है लाइक दिस। देन आपको जाना है इंसर्ट में, और फर्स्ट जो ऑप्शन है बार चार्ट, उस पर क्लिक करना है। देन आप चूज कीजिए आपको कौन सा चार्ट बनाना है, लाइक 2D कॉलम, क्लस्टर, या फिर स्टैक बनाना है, या फिर 3D बार बनाना है, 3D क्लस्टर बनाना, वो आप चूज कीजिए। ठीक है, लाइक मैं आप 3D क्लस्टर बनाना चाहते हो। ठीक है, तो अब उस पर क्लिक कर दीजिए। ओके, लाइक दिस। ठीक है, अब मुझे अगर इसका टाइटल चेंज करना है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। इसकी पोजीशन भी आप डिफाइन कर सकते हो, डिपार्टमेंट वर्सेस सैलरी। ओके, अब मैं चाहता हूँ ये जो ग्रिड लाइंस है वो मैं नहीं चाहता, उसे हटा दो। ठीक है, तो यहाँ से ग्रिड लाइंस हटा दीजिए। ठीक है, चार्ट टाइटल आपको रखना है या फिर नहीं वो आप डिसाइड कीजिए। एक्सिस में भी रहने दीजिए, लाइक जो साइड में आपको जो नंबरिंग्स दिख रही है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स के। ठीक है, वो एक्सेस है एक्स रेशियो एंड वाई रेशियो। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि लाइक जो हम वैल्यूज है, ठीक है, चार्ट हमने बना दिया, बट उनकी जो वैल्यूज है वो क्या है, वो हम ठीक समझ में नहीं पाएंगे अगर एक्सिस न रहा तो। ग्रिड लाइंस हटा दे तो भी हमें थोड़े से इशू फेस करने ही पड़ते हैं। तो बेटर है उसे भी रहने दीजिए। ठीक है, लाइक ग्रिड लाइन से आसान होता है डेटा को समझना। ओके, देन और कौन से ऑप्शन है? अगर फिल्टर में चले जाए तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा रखना है। ठीक है, लाइक आईटी रखना है या फिर फाइनेंस लाइक हटाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं एम्प्लॉयज का काउंट हटाना चाहता हूँ। इंटर, अप्लाइड। ओके, ये हो गया मेरा एक फुली फंक्शनल डिपार्टमेंट वर्सेस सैलरी का चार्ट, बार चार्ट। ओके, तो अब डिसाइड कीजिए आपकी पोजीशन इसे कहाँ रखनी है। ठीक है, अगर आपको इसे नेक्स्ट शीट के ऊपर लेके जाना है, कंट्रोल एक्स इसे हटा दीजिए, न्यू शीट पर जाइए लाइक दिस, और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ओके, क्लियर? फिलहाल इसे यही रहने देते हैं, बाकी चार्ट्स हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ ऊपर ही रहने देते हैं। ओके, ये हो गया हमारा कौन सा? बार चार्ट। ठीक है, अब मुझे एक फाइंड आउट करना है पाई चार्ट। ओके, अब पाई चार्ट कैसे फाइंड आउट करें? क्या एग्जांपल लेते हैं? ठीक है, मैं पाई चार्ट ऐसे बनाता हूँ। जो हमारे एम्प्लॉयज है उनमें मेल्स का काउंट कितना है और फीमेल्स कितने हैं। ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है फर्स्ट। ठीक है, तो मुझे पता है हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक मेल का काउंट और फीमेल, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब बताइए फॉर्मूला क्या होगा इसका? एनीवन, कोई बता सकते हैं? श्रुति, यशस्वी, बख्तियार, साहिल, नेहा। श्रुति, मेरा क्वेश्चन है, जो मेरे एम्प्लॉयज है, ओके, ये टोटल एम्प्लॉयज। ओके, सो इनमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, ये मुझे फाइंड आउट करना है।
ठीक है। तो उसका फॉर्मूला मैं क्या राइट करूंगा, यहाँ पर मैं चाहूँ मेल का काउंट आ जाए और यहाँ पर फीमेल का काउंट आ जाए। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पूरा फॉर्मूला बताइए साहिल। राइट अक्षता। सो हम कैसे राइट करेंगे, फर्स्ट इक्वल टू, देन काउंटिंग फंक्शन, ओके, देन इसे मुझे रेंज देनी है। ठीक है, यस एब्सोल्युटली राइट चेतन, इसे हमें रेंज देनी है। ठीक है, तो रेंज कौन सी होगी, ये वाली है। ठीक है, इसमें इनमें से मेल कितने हैं और फीमेल कितनी है ये मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, देन कॉमा, अब मुझे क्या बाहर निकलवाना है यहाँ पर, मेल का काउंट। ठीक है, लाइक दिस, इंटर, आ गया काउंट। अब वही फॉर्मूला मुझे फीमेल पर अप्लाई करना है। ठीक है, बस यहाँ पर मैं फीमेल राइट कर दूँ। ये टू, सॉरी, उसकी रेंज जो गलत हो गई, D2 to D11। ओके, ऑलमोस्ट 5 5 है, इसे थोड़ा चेंज कर देते हैं, 1 1 1। ठीक है, ऐसे रहने देते हैं। अब इसमें चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने रेंज जो दी थी, ठीक है, उस रेंज के बाहर में डेटा राइट किया। यहाँ पर टेल आ जाएगा और यहाँ पर भी पेल। ओके, बाय डिफॉल्ट 5 है। ओके, अब मुझे पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, ऐसा। ठीक है, तो इसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, या फिर एक और लेते हैं, मैं इसे टोटल काउंट लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कुछ अलग वैल्यूज में राइट करता हूँ। ठीक है, लाइक मेरे पास 50 है, 20 है, और टोटल 70 हो गए। ओके, ठीक है, इन्हें सिलेक्ट करना है और पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, इंसर्ट में जाइए, पाई चार्ट क्लिक कीजिए, और जो चार्ट्स आपको फेमिलियर है उसे सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, बेस्ट है, आप इसे 3D में बना लीजिए। ओके, अब आप देख सकते हो जो हमारा टोटल काउंट था, मेल काउंट था और फीमेल काउंट था। ठीक है, वो बिल्कुल एक्यूरेट उसने बना लिया चार्ट के अकॉर्डिंग। ओके, नीचे आप डिफाइन भी कर सकते हो, लाइक जो ब्लू कलर है वो किसका है, मेल का, ऑरेंज फीमेल काउंट है, और ये टोटल काउंट रहा। ठीक है, अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो काउंट है अब वो भी शो करवाना है मैं। ठीक है, तो इसे कहाँ से करेंगे, इस डेटा टेबल की मदद से। ओके, डेटा टेबल को इनेबल कीजिए। अब आप उसके जो एक्चुअल काउंट है जो हमने टेबल में राइट किया वो आप चार्ट में भी देख सकते हो। ओके, अब इसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं आपको, ठीक है, तो इस पर डबल क्लिक कीजिए चार्ट पर। ठीक है, या फिर अंदर। ठीक है, देन जो थर्ड ऑप्शन है सीरीज ऑप्शन, उस पर क्लिक कीजिए। देन आप चाहते हैं कि लाइक जो हमारे इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है वो अलग अलग हो जाए, तो इस बाय एक्सप्लेनेशन है ना, इसे थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये अलग हो जाएंगे। ओके, देन उनका एंगल, लाइक जो ये 70% है, ठीक है, वो पीछे आ जाए, और 50 और 20 ये सामने रहे यहाँ पर, और 50 ये ऊपर चले जाए। अब उनका एंगल भी चेंज कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, अब जितना चाहे उतना ऐसे बढ़ा सकते हो, बेटर है इससे कम ही रहने दे। ओके, एंगल को भी थोड़ा कम कर देते हैं। ओके, क्लियर। अगर इसके कलर भी चेंज करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो, बस आपको इसे सिलेक्ट करना है, चार्ट को कलर्स में जाना है और उसे कलर सिलेक्ट कर देने हैं। ठीक है, लाइक दिस। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स।
रिपीट करना है। ओके। ठीक है। ठीक है। अब मुझे ज्वाइनिंग डेट और सैलरी पे चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट। ठीक है। तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस। देन आपको जाना है इंसर्ट। फर्स्ट इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, फिर हम चेक करते हैं। ठीक है, ए टू जेड पे क्लिक कर दे। ओके। देन जाना है इंसर्ट। उसके बाद क्या सिलेक्ट करना है, लाइन चार्ट। ठीक है, ये वाला। ओके। देन अब जो आप फैमिलियर है उसे चूज कीजिए। लाइक सिंपल लाइन कहा गया। ठीक है, ये लाइन सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब लाइक उसकी जो एक्स रेशो वाई रेशो वो वैल्यू आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। अब जो ये एक्स है, एक्स एक्स ये किस लिए था, डेट के लिए था। बट उसने क्या कर दिया, उसे नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके। देन वाई एक्सिस क्या है, सैलरी का है, वो डिफाइन ठीक से कर दिया। बट इसने क्या किया, जो नीचे डेट आने चाहिए थे वहां पर क्या आ गया, नंबरिंग आ गए। इसका रीजन पता है किसी को? किसने पढ़ा है? ओके, अगर मैं डेट फॉर्मेट चेंज करूँ। ठीक है। सो लाइक डेट फॉर्मेट में, ओके, डेटा टेबल में चला जाए, तो जो डेट्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे। ओके। अब अगर इसे बड़ा भी कर दूं मैं, ठीक है, अब ठीक से देख पाओगे। ओके। ओके। अगर आपको डेट चाहिए, डेट फॉर्मेट में जाइए। सॉरी, डेट फॉर्मेट, और जो भी आप टाइटल्स या फिर ग्रिड लाइंस या फिर जो एरर बार्स है, जो भी ऐड करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको एरर बार्स चाहिए, लाइक आपने जो कैंडल स्टिक देखा होगा स्टॉक मार्केट्स के एनालिसिस में, ठीक है, वैसे एक छोटे से कैंडल स्टिक भी बना देगा ताकि आप एक्यूरेट वैल्यू पता चल सके आपकी। ओके। तो जो 25 को जो एम्प्लॉयज था उसकी सैलरी कितनी थी उसके एग्जैक्ट रेशो बता देता है। ओके। ठीक है। वन मोर ऑप्शन है, फर्स्ट एक बार चेक कर लेते हैं। इसे डेट कर देते हैं, या फिर रेंज दे देता हूँ मैं। इंटर। डन। ठीक है। आगे ज्वाइनिंग डेट्स। ठीक है। अगर इसे हटाना है तो भी हटा दो। ठीक है, डेट लेबल नहीं चाहिए, और ना ही एरर बार्स। ठीक है। अब खुद से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, डेट लेबल डाल देते हैं। क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट्स, लाइन बार? कंफ्यूजन नहीं हो रहा?
अब आपने देखा होगा लाइक जो भी हम ऑपरेशन हम करते हैं। 1 सेकेंड। ठीक है, ये हो गए चार्ट्स। अब आपने देखा होगा लाइक, ओके, डेट का रिपीट करो क्या? ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो नीचे ऑप्शंस नहीं आ रहे थे, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे सीरीज आ गई थी इंटीजर्स की। बट मुझे डेट्स चाहिए थी, तो मैंने सिंपली क्या किया, चार्ट पे आप राइट क्लिक कीजिए, देन चले जाइए सिलेक्ट डेटा पर। ओके, देन आपके पास दो ऑप्शन है, या हॉरिजॉन्टल डेटा है, लाइक आपके हॉरिजॉन्टल डेटा में क्या क्या ऑप्शन थे। तो यहाँ पर फर्स्ट एक सीरीज थी, ठीक है। तो मैं एडिट में गया। ओके, और उस एक्सिस को मैंने एक रेंज दे दी, कौन सी, मेरी ये वाली, ठीक है, जो डेटा था मेरा, उसकी रेंज दे दी। देन ओके, देन अप्लाइड। ओके, देन मुझे जो सीरीज थी वो सभी इसने यहाँ पर मेंशन कर दी। ओके, क्लियर? ये ऑलमोस्ट 7:15 हो चुके हैं, 15 मिनट। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है आपका? कोई क्वेश्चन है? ओके, सो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लाइक जो मैं आपको प्रोजेक्ट बताने वाला था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। सो ऑलमोस्ट 15 मिनट है, तो मैं जितना कवर हो सके उतना कवर करूंगा। आपको जिप फाइल भी सेंड कर दूंगा। ऑन जो नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारा मंडे के दिन, उस दिन फिर से हम एक बार उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी जितना कोशिश करूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ आपको। अगर कुछ टॉपिक रह जाए तो हम मंडे के दिन भी कवर कर लेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन? चलेगा ना आपको जैसा? फर्स्ट मैं आपको जो ओवरलैप है वो आपको कोड का बता दूंगा, लाइन बाय लाइन भी कोड एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जो फंक्शन मैंने बनाए थे ऑलरेडी, मैंने उसमें कमेंट्स ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं ताकि आपको समझ में आसानी हो। ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, ये है कोड। सो मैंने क्या किया था, जो हमारा एक्सेल फाइल थी, ठीक है, मैंने डायरेक्टली इंपोर्ट करा थी। लाइक मैं ऐसे नहीं चाहता कि यूजर सिलेक्ट करे। ओके, इस पर्टिकुलर फाइल पर मुझे काम करना था, ठीक है, हमारे एग्जाम्पल वाले फाइल पर। ओके, सो उसी के लिए मैंने काम किया। मैंने क्या किया, फर्स्ट एक फंक्शन बनाया जहां पर एक्सेल फाइल एक इंपोर्ट हो, ठीक है, देन साथ ही उसे रीड भी कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या क्या मॉडल्स डाले हैं। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक फाइल मुझे अपने सिस्टम में से चाहिए थी, तो ओएस मॉडल मुझे चाहिए था। ओके, देन उसके बाद आरई मॉडल्स। ओके, देन टाइपिंग टपल्स, लाइक हम क्या कहते हैं इसे, कलेक्शंस हम कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर मुझे कुछ ऑपरेशन चाहिए थे, ठीक है, वो भी मैंने इंपोर्ट कर दिए। देन ये पांडा आपको पता है, ठीक है, सिबोन डाला है, मैटप्लॉट। अब जो ये ओपन पिक्सल है, ये एक्चुअली जो हम जीयूआई मैंने क्रिएट किया था, ओके, उसके लिए यूज किया है। साथ ही जो हमने जीयूआई क्रिएट किया वो मैंने स्ट्रीमलाइट में क्रिएट किया था, ठीक है, लाइक बिना फ्रंट एंड कनेक्ट करे इसे वेब ब्राउजर पे होस्ट करना और कुछ डिजाइनिंग करना, ठीक है, वो हम किसकी मदद से कर सकते हैं, हमारे स्ट्रीमलाइट की मदद से। ओके, ये एक्चुअली वेब डेवलपमेंट का पार्ट है, बट इसमें थोड़ा इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है, अच्छे से हो सके ये। लाइक हम बिना इसके भी कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन की मदद से डायरेक्टली मैं आपको चार्ट्स बना के दे दूंगा, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा फैमिलियर बन जाए, प्रोजेक्ट्स क्रिएट हो जाए, ठीक है, इसलिए मैंने इतने सारे मॉडल्स को इंपोर्ट कर लिया। ओके, देन जो ये मेन मॉडल है ये कौन सा है, ये हमारा ये फाइल है, ठीक है। इस फाइल के जितने भी फंक्शंस है वो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, जैसे लोड डेटा, देन क्लीन डेटा, एनालाइज डेटा, ये सभी फंक्शंस है मेरे। ओके, ये सभी की सभी मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया main.py से, ठीक है।
सो फर्स्ट काम क्या था, हमारे एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करना, उसे रीड करना। ठीक है, ये काम किसका है हमारा, कोई बता सकते हैं? फाइल को रीड करना, ये काम किसका है? ऐसे हटा दे, तो अब बोलिए। जब हम कोई एक्सेल फाइल इंपोर्ट करते हैं तो वो रीड कौन करता है? और द स्टूडेंट्स, अब क्या आंसर बताइए। सही आंसर है ज्ञानेश्वरी साहिल। ये काम है हमारे पांडा का। ओके, जो हमारे पांडा लाइब्रेरी है, वो हमें क्या करते हैं, जो पूरी की पूरी एक्सेल, सॉरी एक्सेल फाइल है हमारी सीएसपी, पूरी रेट की, लाइक उसमें कितनी शीट्स है, कितना डेटा फिल किया है, कितना डेटा है, उसका काउंट निकलवाना, ये सभी काम हमने पाइथन की मदद से किया। जैसे आपने देखा होगा, जो हम चार्ट्स बना रहे थे वहां पर लिमिट्स आ रही थी कि आप 255 रोज के ऊपर ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए पाइथन को प्रेफरेंस दी गई है ताकि वो सभी काम आसानी से हैंडल कर सके। ठीक है, विदाउट एनी एरर वो अच्छे से एरर हैंडलिंग कर सके। ठीक है, देन हमारा काम क्या था, जो हमारे एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, एक सेकेंड कहाँ गए, ये वाले, ठीक है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन, लाइक जो मैं डेटा फिल करूंगा, ओके, लाइक मैं अगर मैं ये नंबर डालता हूँ, ठीक है, तो उसके बारे में सभी डिटेल्स मुझे सेंड करना। एक काम करता हूँ, मैं आपको एक बार रन करके एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, लाइक दिस, स्ट्रीमलाइट का काम क्या है, विदाउट एनी हमारे वेब डेवलपमेंट या फिर फ्लास्क के प्रोग्राम को रन करना। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, फाइल लोड हो गई। अब मैं चाहता हूँ, किसे निकलवाते हैं, चलिए इसे निकलवाते हैं। ठीक है, मैं बस इसके आईडी कॉपी करूंगा। ओके, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन नंबर की मदद से हम उस डेटा को फाइंड आउट करेंगे। ओके, एप्लीकेशन नॉट फाइंड। ठीक है, अब हो गया फाइंड। अब इसका नाम क्या है, योगेश निकम, और उसके कुछ मोबाइल नंबर एंड डिटेल्स है। चेक करते हैं इसका नाम सेम है कि नहीं। यस, योगेश निकम है, राइट। और क्या क्या डेटा है, तालुका क्या है, हिंगना। ओके, ठीक है, डिफाइन, हिंगना उसका तालुका है। देन और कौन सी डिटेल्स डाली है, विलेज डाली है, क्या है, वना डोंगरी, डोंगरी सॉरी, वना डोंगरी, ये रहा उसके विलेज। ओके, सो ऐसे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था छोटा सा। देन जो अदर्स डिटेल डाली थे उसमें, ठीक है, वो वैलिड है या फिर नहीं, देन आईएफसी कोड है, उसका वैलिडेशन है, सही है या फिर नहीं। इसके अलावा अगर आपको कोई और स्टेटस उसके देखने हैं, लाइक, तो आप जैसे देख सकते हो। ठीक है, उसका रोल नंबर कितना था, तो 41 है, चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 243। अब ऐसा क्यों हुआ, पहले 2-3 रोज क्या थे, एक कॉलम्स थे और इसी में चले गए। ठीक है, अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो वो भी रिमूव हो चुकी है शायद। ओके, तो आ गया 240। ठीक है, देन आप उसके सभी डिटेल्स यहाँ पर चेक भी कर सकते हो, लाइक उसका एप्लीकेशन नंबर, फर्स्ट नेम, फादर नेम क्या है, लास्ट नेम, फुल नेम, लाइक पूरा का पूरा उसकी जो रो सीरीज है वो पूरी आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, देन हमें चार्ट्स पे काम करना था। ठीक है, देन अब जब व्यू चार्ट्स, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, मैंने किस पे बनाया था, मेल्स का काउंट कितना है और फीमेल का। ठीक है, इसके ऊपर मुझे पाई चार्ट चाहिए था, वो एक बना लिया। ठीक है, ओके, देन हिस्टोग्राम का एक चार्ट चाहिए था और एक बार चार्ट बना लिया। बार चार्ट मैंने किस पे बनाया है, कैटेगरी एंड एप्लीकेशन, लाइक जो कैटेगरीज थे उनके, उसके हिसाब से कितने एप्लीकेशन हमें मिले हैं उसका एक डेटा चाहिए था।
ठीक है, उसका एक चार्ट चाहिए था मुझे। तो कुछ चार्ट इस तरह से बन गया। ओके, देन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम का ये इस पे थोड़ा काम चालू है, ये भी बना के मैं आपको कंप्लीट करा के दूंगा। ठीक है, देन जो हमारे जनरल इंफॉर्मेशन है पूरी रिपोर्ट्स की, वो मुझे अगर चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर आइए, जनरेट। ओके, लाइक दिस। सो टोटल एप्लीकेंट्स कितने थे? 6772। ठीक है, सो ये रिस्ट्रिक्टेड डेटा था, तो मेल एप्लीकेंट से मैंने नहीं बताया, डायरेक्ट उनकी जो एवरेज इनकम है और मैक्सिमम इनकम ये मैंने फाइंड आउट की। अगर मैं लाइवली अगर कुछ डेटा चेंज भी करूँ, ओके, लाइक सैलरी का है उनका, ओके, एवरेज इनकम, ठीक है, लाइक ऑलमोस्ट सभी 15-20 हजार के अंदर ही है। ठीक है, अगर किसी का डेटा में लाइक ऐसे कर दो, इतना बढ़ा दो, ठीक है, अब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, ये नहीं हुई शायद, सेव हुआ कि नहीं? चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, इस पे काम करना बाकी है। ओके, सो बात करते हैं इसकी कोड की। सो मेन फंक्शन में हमने जो हमारे ऑपरेशंस थे, ठीक है, उनके एवरेज इनकम निकलवाना, मैक्सिमम इनकम निकलवाना, देन जो चार्ट्स हमने बनाए थे, कौन से, हिस्टोग्राम हो गया, बार चार्ट, देन पाई चार्ट्स, ये सभी फंक्शंस हो गए। देन जो हमने डेटा बाहर निकलवाया, ठीक है, विद यूजिंग एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, ये सभी काम किसका था? इस मेन एप्लीकेशन का। ठीक है, देन जियो ऐप का काम क्या था? इसने क्या किया, सभी फंक्शंस मेन फाइल की तरफ से एक्सेप्ट कर दिए और उसे ब्राउजर पर रन करवाना या फिर शो करवाना, ये काम किसका था? जीयूआई का था। ओके, सेकेंड है, 3 मिनट बाकी है। ठीक है, स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, इसे फ्रेशली हम मंडे के दिन एक्सप्लेन करूंगा, लाइक अभी कुछ टॉपिक बताऊंगा, देन मंडे का एक्सप्लेन करना। तो बेटर है मैं पूरा का पूरा कोड में आपको मंडे का एक्सप्लेन करता हूँ, चलेगा आपको? लाइक आपके लिए भी बेटर है कि आप एक साथ ही पूरा सीख लीजिए इसे। ओके, ठीक है। सो आपको ये फाइल चाहिए या फिर नहीं, रेफरेंस चाहिए बस? ये फाइल चाहिए क्या आपको? ओके, ठीक है। सो जियो और मेन फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, बस एक सैंपल फाइल आप एक क्रिएट कर लेना। ठीक है, ठीक है, करें फिर मीटिंग एंड। ओके, यानी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप, बाकी स्टूडेंट्स आप लीव कर लो मीटिंग। वेलकम। ठीक है, ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। फॉर each data we need to create a chart। हर डेटा के लिए चार्ट्स बनाना जरूरत नहीं है, लाइक अगर आपकी नीड से आपको कहा जाए आपको चार्ट्स क्रिएट करने हैं, तब आप चार्ट्स क्रिएट करते हो। लाइक आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको चार्ट्स बनाना है। ठीक है, चार्ट्स हम कब बनाते हैं, लाइक अगर मैं कुछ एग्जांपल दूँ, ठीक है, एक बैंकिंग सेक्टर है जो पूरा मंथ, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को जो, सॉरी, उनकी लोन्स रिकवरी चलती है, ठीक है,
वो पूरे मंथ काम करते हैं, ठीक है। एट द मंथ एंड उनको चेक करना होता है कि हमने कितनी का जो लोन रिकवरी है वो कितनी की है, कितनी बाकी है, उनका प्रॉफिट कितना हुआ। तब उनको मंथ एंड में वो काम आता है, ठीक है। बाद में पूरा मंथ वो एक्सेल पर ही काम करेंगे, बस डेटा फिलिंग करना और फिल्टरिंग करना। चार्ट्स वो कब बनाएंगे, जब उनको मंथ एंड में चेक करना है कि उनको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, तब उस केस में वो चार्ट्स बनाते हैं। ओके। ठीक है, करें फिर मीटिंग एंड। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।